हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है इन प्रश्नों की। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई या इसके अलावा और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से आपका हमेशा प्रश्न आता है। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि विभिन्न स्थानों पर किसने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। तो दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने, और झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद में किया था लियाकत अली ने, जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह ने, और बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व लखनऊ में किया था, तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसके जो स्थापना करने वाले संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। अगला है प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये हुआ था आपका बम्बई में, और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसके विभाजन के विरोध में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा ये हुई थी 7 अगस्त 1905 को, और ये कहाँ हुई थी? कोलकाता के टाउन हॉल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और यहीं पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है 1913 में किसके नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? यानी कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी, और किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने, और ये कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, और लाला हरदयाल ने की थी, और 1913 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगी केसर-ए-हिंद।
तो इसका समय क्या है, टाइम पीरियड, ये दी थी आपकी 1915 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, महात्मा गांधी जी को किसने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार, और ये एक किसान नेता था। इन्होंने चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, वह व्यक्ति जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी घोषणा कब और किसने की थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को करजन के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर जनपद में, और गोरखपुर जनपद आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो यहाँ से दोस्तों आपके प्रश्न होते हैं समाप्त। तो दोस्तों, आपको वीडियो और प्रश्न का लेवल कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।